नमस्कार दोस्तों, ईवे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि ईवे एकेडमी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे पॉलिटिक्स पर मिनी मैराथन क्लास की सीरीज चलाई जा रही है, तो उसी वीडियो की आगे की कड़ी में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, ये सीरीज जो चलाई जा रही है ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, 1919 का अधिनियम किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों, 1919 का अधिनियम साउथ बोरो समिति द्वारा तैयार किया गया था। साउथ बोरो समिति द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कार्वे समिति की अनुशंसा पर किसे इंग्लैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? तो कार्वे समिति की अनुशंसा पर पहली बार इंग्लैंड में भारत का उच्चायुक्त सर विलियम म्योर को नियुक्त किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो सुधार को किसने केवल चांद की चांदनी कहा है? तो मार्लो मिंटो सुधार को केवल चांद की चांदनी मजूमदार जी ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो मार्लो मिंटो सुधार आया था ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नियम था, सिर्फ अंग्रेजों के फ़ायदे के लिए, इसमें हिंदुस्तानियों का फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए इन्होंने मार्लो मिंटो सुधार को केवल चांद की चांदनी कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट के तहत माना जाता है? तो भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को माना जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारत में लिखित रूप से कंपनी संचालित होने लगी, कंपनी के कार्य संचालित किए जाने लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को इन दोनों जगह प्रशिक्षण दिया जाता था, हेलवरी कॉलेज में भी, एडिस्कोम्ब का स्कूल में भी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलवरी कॉलेज में सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, सैनिकों को, और एडिस्कोम्ब स्कूल में गैर सैनिकों को, गैर सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश जनता भारत में बगैर लाइसेंस के ज़मीन खरीद सकते थे? तो दोस्तों, ये हमारा एक्ट है चार्टर्ड एक्ट 1833। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चार्टर्ड एक्ट 1833। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड पामर्स्टन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियों को देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई? तो दोस्तों, हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 आ रहा है, तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? इसी में दोस्तों कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ भारतीयों को शामिल किया गया था। इसी के तहत वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों, जो कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसी के तहत दूसरा प्रावधान किया गया था, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों को गठित किया गया था। एक कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे इसके दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी
रैमजे मैकडोनाल्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, मुगल बादशाह शाह आलम किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया? तो मुगल शासक शाह आलम ने 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया था। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1764। 1764 ये बादशाह शाह आलम ने बक्सर की लड़ाई में, जो कि 1764 में हुआ था, ये ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गया था, जिसकी वजह से इसने दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री हमारे सरदार बलदेव सिंह थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा शाही उपाधि अधिनियम 1876। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शाही उपाधि अधिनियम 1876। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वैधानिक आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके तहत वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया गया था? ये दोस्तों था गुप्त समिति। गुप्त समिति की सिफारिश पर ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, गुप्त समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर के तहत किया गया था? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1600। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1600। चार्टर एक्ट 1600, चार्टर एक्ट 1600 के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों ने अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1884। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1884 ना होकर के 1784 होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 1784। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आरंभ हुआ? तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का शुभारंभ मतलब जैसे दोस्तों हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग नॉमिनेट किए जाते थे। जैसे इस समय रेल मंत्री कोई दूसरे हैं, रक्षा मंत्री कोई दूसरे हैं, संचार मंत्री कोई दूसरे हैं, रेलवे मंत्री कोई दूसरे हैं। उसी तरीके से मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया गया था किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो अधिनियम सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, सर अरुंडेल समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब दिया था? ब्रिटिश भारत ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब दिया था? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 1919। ऑप्शन नंबर सी 1919। इसी में ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अवसर प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर ये दोस्तों आपको पसंद आया हो वीडियो तो अंत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।